सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जोर शोर से स्मार्ट मीटर लग रहा है और आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर का ये झुंड। और देखिए कंज्यूमर किस तरह बहस पे कभी कभी उतारू हो जाते हैं। स्मार्ट मीटर लगाना है नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो नहीं मेरा मन होगा तब मैं लगाऊंगा, पहले और को लगाइए, या क्या नियम है आप नहीं लगा सकते। कोई लोग हाई कोर्ट के एक ऑर्डर का जिक्र करते हैं। तो आज मैं एक तथ्य रखूंगा, क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर है, क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का नियम है, और बेसिकली लीगल एस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, तथ्य रखूंगा। फिर आप खुद से डिसीजन लीजिए क्या आप कर सकते हैं। तो जनरली स्मार्ट मीटर वाले आते हैं, देखिए स्मार्ट मीटर लेके आए और पुराने मीटर को हटा लेते हैं और उसको हटा के उसके जगह पे स्मार्ट मीटर लगा देते हैं। और यही विवाद होता है, जो मुझे नहीं लगाना है, पुराना ही रखना है। तो सबसे पहले हम लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं। तो देखिए मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो था ये केस नंबर था 17601 ऑफ 2021, इसका लोग जिक्र करते हैं और यही सर्कुलेट करते हैं। तो इसमें क्या था, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इसमें पार्टी बनाया गया था और इसमें ये मांग की गई थी। देखिए आगे मांग की गई थी, जो सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन को रोक देने के लिए, क्योंकि ये आरोप लगाया गया था ये अनइथिकल है, इलॉजिकल है, प्यूनिटिव है, एंटी पीपल है, अनप्रैक्टिबल है। और इसमें ये भी कहा गया था, देखिए थर्ड पॉइंट, जो प्रीवियस जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसको कंटिन्यू करने के लिए कोई, क्योंकि वो इजीली ऑपरेशनल है। तो इजीली ऑपरेशनल है या नहीं, या स्मार्ट मीटर का क्या खासियत है, इस पे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, उससे तो आप देख ही सकते हैं। तो आखिर माननीय हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है। तो माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इस पिटीशन को, इस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया गया था। और डिस्पोज किया गया था उसमें ये निर्देश दिया गया था, जो पेटिशनर है वो एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन करे। कहाँ करे, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास करे। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है बिहार में, एनबीपीडीसीएल, एसपीपीडीसीएल या होल्डिंग कंपनी जो है, उसके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास पिटीशन देना है। और वो भी दिया गया था, जो 4 वीक के अंदर आप पिटीशन दे दीजिए। और इसमें यह भी कहा गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, जो अगर वो पिटीशन दिया जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर वो पिटीशन दिया जाता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, अर्थात 4 वीक में, तो उसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दिया गया था, जो इसका जो भी निर्णय है, अर्थात जो भी आपको डिसीजन देना है, जजमेंट देना है उस पिटीशन के अगेंस्ट, वो आप 3 मंथ के अंदर दे दीजिए। और 3 मंथ के अंदर देने के बाद ये कहा गया था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, जो अगर जो ऑर्डर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देंगे, अगर उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है पिटिशनर, तो वो उसको लिबर्टी है जो वो इस कोर्ट के पास सेपरेट पिटिशन दे पाए। तो इससे स्पष्ट होता है जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाई गई थी, पिटिशनर को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बोला गया था। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हाई कोर्ट के द्वारा जो है ना, कंज्यूमर ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए भी कंज्यूमर फोरम की स्थापना करने हेतु निर्देश समय समय पे दिया गया है। तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी CGRF की स्थापना कर चुकी है सर्किल लेवल में। बेसिकली ये रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा ही CGRF के स्थापना का निर्देश दिया गया था। तो अब हर सर्किल में CGRF है, जहां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट को आप रख सकते हैं, वहां डिसीजन रेगुलेटरी कमीशन के प्रावधानों के अधीन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई रोक नहीं लगाया गया था, वो एक झूठा है, अफवाह है जो सर्कुलेट हो रहा है जनरली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा। फर्स्ट तथ्य जो है, फैक्ट जो है वो यही। अब सेकंड पे हम लोग आते हैं, लीगल एस्पेक्ट पे आते हैं। तो दोस्तों किसी भी राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का जो नियम है वो माननीय रेगुलेटरी कमीशन उस राज्य का बनाता है। बिहार की ही अगर हम चर्चा करें तो आप देखिए यहाँ बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2007, ये एक रूल बुक की तरह है। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो भी रूल है
मीटर इंस्टॉलेशन हो, कनेक्शन देने का हो, या कुछ भी आप समझ जाइए, एफआईआर का हो, बिजली चोरी का हो, कुछ भी हो, ये सारे नियम यही है, सप्लाई कोड में ही है। तो सप्लाई कोड में मीटर के बारे में क्या कहना है उसको मैं देखता हूं। तो सप्लाई कोड के चैप्टर 8 में मीटर के बारे में बताया गया है। सप्लाई कोड देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, वहाँ जो है कोई भी वकील वो जब अपना जिरह करेंगे कोर्ट में, तो वो यही तथ्य रखेंगे जो सप्लाई कोड में ये दिया गया है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सप्लाई कोड में जब आप जाएंगे 8.6 जहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ मीटर दिया गया है, तो इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए ये पॉइंट सी पॉइंट में साफ लिखा गया है, प्रावधान में निहित है, जो लाइसेंसी में इंस्टॉल प्रीपेड मीटर फॉर सिंगल फेज मीटरिंग एंड 3 फेज होल करंट सप्लाई विच शुड डिस्प्ले द अमाउंट लेफ्ट। तो सबसे पहली बात है, जो मीटर प्रीपेड मीटर लगाने का प्रावधान है बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में, और जब भी किसी भी कोर्ट में जाएगा और सप्लाई कोड का ये तथ्य रखा जाएगा, तो यहाँ डिस्कॉम अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है, वो सिंपल ये प्रस्तुत कर सकता है जो मेरे पास अधिकार है लगाने का, और इसको कोई नहीं रोक सकता है। और माननीय कोर्ट भी इस बात को रखेंगे, इस बात को जरूर मानेंगे, क्योंकि दो एक्ट है, दो अगर कानून है, वो आपस में नहीं टकराएगा ना, पहला ये। दूसरी बात जो है, इसमें जो आगे लिखा हुआ है, जो अमाउंट डिस्प्ले होना चाहिए, यूनिट कंज्यूम्ड, टैरिफ एप्लीकेबल, डिसकनेक्शन ट्रिपिंग स्विच इनसाइड द मीटर। तो डिसकनेक्शन ट्रिपिंग स्विच मीटर में तो है ही, इसलिए वो आप देखते हैं जो जैसे ही एमडीएमएस कमांड देता है एचईएस के थ्रू, तो डिसकनेक्ट मीटर से ही हो जाता है, तो वो स्विच है ही। बाकी ये सब जो है जो डिस्प्ले का, इसके लिए स्मार्ट कंज्यूमर मॉड्यूल है, बीबीएसएम ऐप है, और अब तो सिक्योर कंपनी के लिए भी एक अलग ऐप आ गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड जो है, तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2007 के प्रावधान में इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्कॉम कंपनी है, बिजली कंपनी है, उसको स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अधिकार है, प्रावधान है। तो इसीलिए इसको, ये तथ्य को देखते हुए आप मीटर लगाने से रोक नहीं सकते हैं लीगली। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो देखना है। बाकी डिसीजन लेने के लिए तो आप काफ़ी निश्चित रूप से योग्य हैं। धन्यवाद।